हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे नियोप्लेसिया पैथोलॉजी का जनरल पैथो का एक दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नियोप्लेसिया को अगर हम ब्रेक करें बीच से, नियो का मतलब होता है न्यू, इसका मतलब होता है न्यू, और प्लेशिया का मतलब होता है ग्रोथ। न्यू ग्रोथ, अगर हम इसका वर्ड का जो मीनिंग सीधा सीधा जो निकल के आता है वो होता है, उसका मतलब होता है न्यू ग्रोथ, कोई नई ग्रोथ। लेकिन ये कैसी होगी? एबनॉर्मल होगी। किसी एबनॉर्मल न्यू ग्रोथ को कहेंगे नियोप्लेसिया। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन दी है हमारे हर्ष मोहन साहब ने, कुछ लंबी चौड़ी है, मैं रीड कर देता हूं उसको और समझा देता हूं। अ मास ऑफ टिश्यू फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल, एक्सेसिव, अनकोऑर्डिनेटेड, ऑटोनोमस एंड purposeless proliferation of cells even after removal of growth stimulus which caused it। कह रहे हैं कि नियोप्लाज्म, ये नियोप्लाज्म की बात हो रही है, नियोप्लाज्म का बनना नियोप्लेसिया कहलाता है। ठीक है, नियोप्लाज्म का बनना नियोप्लेसिया कहलाता है। तो नियोप्लाज्म क्या होता है वही बताया जा रहा है। नियोप्लाज्म को हम ट्यूमर भी कह सकते हैं। नियोप्लाज्म का मतलब है ट्यूमर। ट्यूमर से आप ज्यादा फेमिलियर होंगे। तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसे मास ऑफ टिश्यू, किसी टिश्यू का मास का बनना जो किस चीज में रिजल्ट कर जाए, क्या हो जाए उसमें, उसमें क्या हो, वो एबनॉर्मल हो, एक्सेसिव हो, ज्यादा हो, अनकोऑर्डिनेटेड हो, उसमें कोई किसी दूसरे टिश्यू से उसका कोई कोऑर्डिनेशन ना हो, ऑटोनोमस हो, इसको कोई रेगुलेट करने वाला ना हो, खुद अपने आप को जो है कंट्रोल करेगा, अनकंट्रोल रहेगा, ये कंट्रोल में नहीं रहता है। पर्पजलेस, इसका कोई पर्पस बॉडी में नहीं होता है। प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स, मल्टीप्लिकेशन इसका बहुत ही ज्यादा तेजी से होने लगता है सेल्स का, और एक मास बन जाता है एक टिश्यू का, तो उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं। लेकिन आप ये अगर आप कंपेयर करें हाइपरप्लेसिया से, हाइपरप्लेसिया में भी यही चीज कुछ कॉमन लग रही होगी कि उसमें भी सेल्स का नंबर बढ़ जाता था। लेकिन अंतर ये है कि सेल्स का नंबर यहाँ भी बढ़ रहा है, वहां पर अगर हम जिस स्टिमुलस से हाइपरप्लेसिया होता था, जिस वजह से हाइपरप्लेसिया हो रहा था, अगर उसको हम हटा लें, जिस कॉज से हाइपरप्लेसिया हो रहा था उसको हटा लेते थे, तो वो सेल जो है अब प्रोलिफरेट नहीं करेगा, अब नंबर नहीं बढ़ेगा। लेकिन ट्यूमर और नियोप्लाज्म का यहाँ पर ये बस अंतर है कि सेल बढ़ते चले जाएंगे, अगर हम उस स्टिमुलस को हटा लें तो भी बढ़ते रहेंगे। कोई स्टिमुलस जिसने मान लिया मल्टीप्लिकेशन कराया, बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन कराया सेल्स का, अब वहां से उसको हटा लिया, स्टिमुलस को हटा लिया, अब वो नहीं उसको डायरेक्ट कर रहा है कि अब तुम स्टिमुलेट करो, अब तुम जो है डिवाइड करो, लेकिन फिर भी ये अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करता चला जाए, प्रोलिफरेट होता चला जाए, और एक मास बना ले, एक सेल्स का गुच्छा बना ले, और ये बढ़ता चला जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? नियोप्लाज्म। अभी आपको आगे समझ में आएगा सब धीरे धीरे। ये बस जनरल इसका जो है हमने देख लिया मोटा मोटा तौर पे। अब हम देखेंगे ओमा जो है एक सफिक्स है, किसी भी वर्ड के आगे ओमा लगा हो तो आप समझ जाइएगा ये बेनाइन ट्यूमर है। BENIGN, बेनाइन ट्यूमर है। तो किसी ट्यूमर के लिए ओमा लास्ट में होता है। लेकिन दो वर्ड ऐसे हैं जिनमें ये एक्सेप्शन है, जैसे हेमाटोमा और ग्रेन्युलोमा। ये कोई ग्रेन्युलोमा, ये कोई नियोप्लाज्म नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, इसमें सफिक्स भी आया है। उसमें क्या होता है, हेमाटोमा आपको पता होगा कि ब्लड का कलेक्शन हो जाना, कहीं ब्लड वेसल के बाहर जो हमारे बॉडी में टिश्यूज हैं उनमें जाकर के ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए, तो उसको हम हेमाटोमा बोलेंगे। ग्रेन्युलोमा क्या होता है? ये एक तरह का ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है, ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन है। तो ये दोनों चीजें ट्यूमर नहीं हैं। अब कुछ जनरल टर्म्स हैं जो बार बार आप जो है पढ़ेंगे बुक में, उसको मैं बता दे रहा हूं कि क्या होता है। एडिनोमा क्या होता है, पैपिलोमा, कार्सिनोमा, सार्कोमा। एडिनोमा जो होता है ये एक तरह का बेनाइन ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन का मतलब होता है लोकलाइज्ड, एक जगह पर फिक्स, बॉडी में ये फैलेगा नहीं, आगे नहीं जाएगा, एक एरिया में
फिक्स हो जाता है। दूसरा वर्ड होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मतलब होता है बॉडी में फैलने लगे। मैलिग्नाइंट ट्यूमर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखो समझ लो, अगर किसी आप ग्लैंड की बात करेंगे, उसके एपिथेलियम में अगर ट्यूमर बनने लगे तो हम उस ट्यूमर को एडिनोमा का नाम देंगे, बिल्कुल देंगे। और दूसरी चीज इसमें यह भी है कि अगर इसके अलावा भी देखा गया है कि एक तो ये बात हो गई कि हाँ ग्लैंड है उसकी एपिथेलियम में, अगर ट्यूमर बन गया तो एडिनोमा कह देंगे। दूसरी चीज ये हो गई, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि किसी और जगह जहां पर ग्लैंड नहीं है, नॉन ग्लैंडुलर ओरिजिन में भी एडिनोमा हो सकता है। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं, नॉन ग्लैंडुलर ओरिजिन में भी हो सकता है। लेकिन जो बनकर आए ट्यूमर, उसका जो शेप एंड साइज है वो ग्लैंडुलर जो है तरह का होना चाहिए। जैसे कि किडनी के अंदर जो है, किडनी के अंदर सेल्स प्रोलिफरेट होने लगते हैं कभी कभी, और उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक ग्लैंड की तरह बनकर आता है। जिस तरह से आपका ग्लैंड की स्टडी करेंगे, ग्लैंड जो बना होता है उसकी जो बनावट होती है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, उस तरह से ये ट्यूमर बनने लगता है। तो इसको भी हम एडिनोमा का नाम देंगे, हालांकि ये किसी ग्लैंड में नहीं हो रहा है। तो आपके समझ में आ गया होगा एडिनोमा क्या होता है। दूसरा हम देखेंगे बेनाइन ट्यूमर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, पैपिलोमा। पैपिलोमा क्या होता है? ये भी एक बेनाइन ही ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर ऑफ, ये कहां पर होता है? ये होता है किसी भी म्यूकोसल सरफेस में, बेनाइन ट्यूमर विद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उंगली जैसे प्रोजेक्शन जो है निकल आएंगे। जैसे कि ये म्यूकोसा है, इसमें क्या हो कि ऊपर की तरफ ऐसा उभार बने इस तरह से। अब ये चीज जो बनकर आई है, ये सेल्स मैं बना दे रहा हूं, इसके ऊपर सेल्स हैं। तो ये जो इसका अपीयरेंस है एक उंगली जैसा है ना, इसके अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी, लिम्फेटिक्स होंगे, तो ये जो है पैपिलोमा कहलाएगा। आप समझ गए होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अगर हो रही है, ट्यूमर ऐसा बना कि जो फिंगर जैसा दिख रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पैपिलोमा। ये एक बेनाइन ट्यूमर है। अब हम कार्सिनोमा देखेंगे। कार्सिनोमा क्या होता है कि कार्सिनोमा जो है ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, यानी ये कैंसर है ये। लेकिन किस चीज का? मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन। अगर कहीं की एपिथेलियम में मैलिग्नेंट ट्यूमर हो रहा है, एपिथेलियल ओरिजिन, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स में अगर कहीं पर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए, वो फैलने लगे, वहां से मतलब बने, फिर बाद में पूरी बॉडी में धीरे धीरे फैले, तो उसको हम कार्सिनोमा बोलेंगे। अच्छा, सार्कोमा क्या होता है? सार्कोमा जो होता है वो मीजनकाइमल सेल्स का मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मीजनकाइमल सेल्स। मीजनकाइम्स आपको पता होंगे, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। मीजनकाइम सेल्स में जो अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ तो उसको सार्कोमा का नाम देंगे। अगर एपिथेलियल सेल्स में मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ तो उसको कार्सिनोमा बोलेंगे। ये भी कैंसर है, ये भी कैंसर है। लोग अक्सर कर कार्सिनोमा को कैंसर समझ लेते हैं, मतलब सबके लिए कैंसर नाम दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सार्कोमा भी एक वर्ड है जो मीजनकाइमल सेल से अगर हुआ है तो उसको बोलेंगे। कुछ और भी टर्म्स है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, इसे ओरली बता देता हूँ। जैसे कि मेलानोमा है, वो मेलेनोसाइट का अगर कार्सिनोमा है तो मेलानोमा बोल देंगे। हेपेटोमा क्या होता है? हेपेटोसाइट्स का कार्सिनोमा होता है। लिम्फोमा क्या होता है? कि लिम्फोइड टिश्यू का मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। इसी तरह सेमिनोमा भी एक वर्ड है जो हमारे टेस्टिस का मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। इसी तरह से ल्यूकेमिया एक वर्ड आता है। ल्यूकेमिया जो है ब्लड फॉर्मिंग सेल्स जो होते हैं उनमें कैंसर हो जाए, वो सेल्स जो ब्लड फॉर्म करते हैं उनमें जो अगर में कैंसर हो जाए तो उसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऑन्कोलॉजी क्या होता है। ऑन्कोलॉजी का मतलब यही है कि वो साइंस की वो ब्रांच
जो नियोप्लाज्म या ट्यूमर्स की स्टडी करती है उसको हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of neoplasms or the tumors is called oncology। अब एक चीज ये है कि जितने भी ट्यूमर्स होते हैं उनके अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, यानी ट्यूमर में दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो उसका पैरेन्काइमा और दूसरे उसके सपोर्टिव स्ट्रोमा। पैरेन्काइमा क्या होता है, ये हिस्सा जो होता है इसका, ये प्रोलिफरेट करता है, यानी डिवाइड यही हिस्सा करेगा, जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसमें, तो प्रोलिफरेट करेंगे और यही डिसाइड करता है, डिसाइड्स द नेचर कि जो हमारा ट्यूमर बन के आएगा वो किस तरह का ट्यूमर होगा, एंड इवोल्यूशन ऑफ द ट्यूमर, ट्यूमर आगे बढ़ करके क्या बन जाएगा, क्या ये ट्यूमर ही रहेगा, क्या ये कार्सिनोमा में डेवलप कर जाएगा। तो ये पैरेन्काइमा सेल्स जो होंगे इसमें प्रोलिफरेशन होता है, यही डिसाइड करेंगे कि नेचर ऑफ जो ट्यूमर होगा वो क्या होगा, इसको बोलते हैं, इसका पैरेन्काइमा पार्ट। दूसरा क्या है, सपोर्टिव स्ट्रोमा। सपोर्टिव स्ट्रोमा क्या होता है, इसका जो है फ्रेमवर्क का काम करता है, फ्रेमवर्क का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा और ब्लड वेसल्स होंगी इसके अंदर। एक ट्यूमर की बात हो रही, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, तो ये उसको ब्लड सप्लाई देती हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये सब चीजें, यानी ये दो चीजें जो हैं इनके ऊपर ही ये ग्रो करते हैं, जो सेल्स इसके ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जो पैरेन्काइमल पार्ट है। पैरेन्काइमा, अब मैं आपको बता दूं, किसी भी सेल, किसी भी ऑर्गन का वो पार्ट होता है जो फंक्शन करता है, मेन उसका जो फंक्शन का काम करता है उसको हम पैरेन्काइमा। जैसे हम कोई ग्लैंड ले लें, जो ग्लैंड के अंदर जो सेल्स काम कर रहे होते हैं, जो सिक्रीशन करवा रहे हैं, उनको हम बोलेंगे पैरेन्काइमल सेल्स। बाकी जो उसके अंदर स्ट्रक्चर होता है जो उसको सपोर्ट देता है, जैसे ब्लड वेसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, जो दूसरी चीजें हैं, फाइबर है, तो वो सपोर्ट दे रहे हैं, उसके फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो वो उसका हो जाता है स्ट्रोमा। तो आपको समझ में आया गया होगा, यही दो चीजें ट्यूमर के अंदर होती हैं। थैंक यू।